अरे माँ, तेरी ममता का कोई आकार नहीं है। अरे माँ, तेरी ममता का कोई आकार नहीं है। अपना सब कुछ लुटा दिया उसके प्यार में, फिर भी तुझ पे एतबार नहीं है। अरे माँ, तेरी ममता का कोई आकार नहीं है। अपना सब कुछ लुटा दिया उसके प्यार में, फिर भी उसे एतबार नहीं है। और तेरे कष्ट की बदौलत ही वो जिंदा था तेरी कोख में। और तेरी कष्ट के बदौलत ही वो जिंदा था तेरी कोख में। मगर जाने क्यों उस औलाद को तुझसे प्यार नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूं, ये घटना तो है बिहार की, मगर ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। एक ऐसी घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी। एक माँ और एक औलाद का, एक बेटी का, एक बेटे का, एक माँ से क्या रिश्ता होता है, उस रिश्ते को ही कलंकित कर दिया है। जिसकी कोख में पला बढ़ा, ये सारा चीज इस कहानी के माध्यम से मैं जो बताने वाला हूँ, ये घटना जो घटी है, कहानी के लास्ट तक हमारे साथ बनी रहिएगा और इस कहानी को सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कुछ अपनी राय भी दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। तो चलिए इस कहानी की शुरू करते हैं। दरअसल ये घटना है मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी जिले। मोतिहारी में एक परिवार रहता है जिसकी माँ है, जिसकी उम्र 50 साल है, और उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। वो बेटी अपनी माँ को फ़ोन कर रही थी। वो बेटी अपनी माँ को फ़ोन कर रही थी। मंजू जो 50 वर्ष की हैं, उनकी बेटी, बड़ी बेटी मनीषा फ़ोन करती है अपनी माँ को। उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में है, लेकिन अपनी माँ को हर दिन फ़ोन करती है बातचीत करने के लिए। वो 5 तारीख को फ़ोन करती है, 5 को फ़ोन नहीं उठता है। फिर 6 को फ़ोन करती है, फिर घंटी बज रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। माँ की बात न होने से मनीषा होती है, बड़ी परेशान होती है कि क्या बात है, माँ फ़ोन नहीं उठा रही है। वो वहाँ से अपने घर से, अपने ससुराल से माँ से मिलने के लिए निकल जाती है। और कुछ घंटों के बाद जो अपने घर पहुँचती है, अपनी माँ के घर, तो बाहर से ताला बंद हुआ था उसके घर में। वो देखकर हैरान हो जाती है, फिर अपनी छोटी बहन को फ़ोन करती है, सोनी को, जिसकी उम्र 21 साल है। अपनी बहन सोनी को फ़ोन करती है, तो वो फ़ोन उठाती है और कहती है कि, बोलती है कि अरे कहाँ हो? ये बाहर से ताला बंद है, मम्मी कहाँ है? तो सोनी बताती है कि मैं दरअसल दिल्ली आ गई हूँ और मुझे पता नहीं कि मम्मी कहाँ है। बोले ताला बंद है, बोले कुछ पता नहीं है, मैं दिल्ली आ गई। ऐसा बात होने के बाद फिर उसकी माँ का पता नहीं चलता, तो वो बड़ी परेशान होती है। मनीषा फिर घर के इधर-उधर दरवाजे खिड़कियों में झाँकना शुरू करती है। एक खिड़की के झरोखे से वो देखती है, तो उसकी माँ जो है खून से लथपथ बरामदे में लेटी हुई है। उसको दिखाई देती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो चिल्लाना शुरू करती है, चीखना शुरू करती है, तो अगल-बगल के जो पड़ोसी होते हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ? तो बताती है कि देखिए मेरी माँ की जो है लाश है, किसी ने मेरी माँ को मार दिया है। ये जानकारी होने के बाद अगल-बगल के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, फिर मोतिहारी पुलिस वहाँ आती है। ताला तोड़ा जाता है, घर के अंदर जाकर के पुलिस जो है क्राइम सीन क्रिएट करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इस पे पड़ताल शुरू होती है। मनीषा से पुलिस पूछती है कि तुम कौन हो और क्या मतलब क्या जानती हो इस केस के बारे में, इस परिवार के बारे में? तो मनीषा बताती है कि ये मेरी माँ है, मंजू देवी, और मेरे पिता का देहांत हो चुका है
और मेरी शादी हो गई है, मैं अपने ससुराल थी और मैंने फ़ोन किया तो मेरी माँ नहीं उठाई, हमेशा बातचीत हो जाया करती थी। और मैंने जब अपनी बहन को छोटी बहन जो इसके साथ रहती है, मेरी बहन और मेरी माँ यही दोनों घर में रहते हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं, वो बाहर हैं, विदेश गए हैं पैसा कमाने के लिए और परिवार को पालने के लिए। तो पुलिस इसकी सारी बातें सुनने के बाद फिर जो इसकी माँ के साथ मंजू देवी के साथ जो रहने वाला परिवार था, वो थी सोनी, जो दिल्ली चली गई थी। फिर पुलिस सोनी को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम दिल्ली से वापस आओ घर, तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है। और सोनी 2 दिन के बाद आती है। यानी 5 तारीख को ये लाश देखी जाती है और 7 तारीख को सोनी वापस आती है। पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम में यही आया था कि कटने से इनका जो कुल्हाड़ी से इनको काटा गया था और इसी से इनकी मौत हुई और कोई बात नहीं थी। तो जब सोनी वापस जब घर आती है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो सोनी बताती है कि नहीं मैं दिल्ली गई थी किसी काम से और उसके बाद जो है ऐसा हो गया पता नहीं किसने किया। तो पूछ रहे किसी से तुम्हारी दुश्मनी है? फिर जो विदेश इसका बड़ा भाई रहता है उससे भी पुलिस बात करती है फ़ोन के नेट के माध्यम से। तो वो भी कुछ बताने में असमर्थ था क्योंकि वो तो यहाँ था नहीं, लेकिन दुश्मनी की बात आई तो कहा कि नहीं मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। फिर जो मनीषा होती है सोनी की बड़ी बहन, पुलिस जब पूछती है उससे कि तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारी नज़र में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम सोचती हो? तो पुलिस को मनीषा बताती है कि मेरी माँ और मेरी छोटी बहन जो सोनी है, इसके बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था और मुझे शक है कि कहीं इसने ही तो कुछ नहीं किया है मेरी माँ को। तो पुलिस जब सोनी आती है तो उससे बैठा करके पहले तो नॉर्मल पूछताछ होती है, लेकिन वो बताती है कि नहीं मैं दिल्ली चली गई थी और उसके बीच कुछ हुआ मुझे पता नहीं। लेकिन पुलिस जब सख्ती से इसके साथ पेश आती है तब सोनी जो है जब पुलिस सख्ती से पेश आती है, इसे मारने और इसके साथ प्रताड़ना करने की जब बात करती है, सोनी डर जाती है। फिर वो सच्चाई बयान करती है। सोनी बताती है कि दरअसल मैं कई लड़कों से बात करती हूँ, मेरे कई आदमियों से मेरे संबंध है। मेरी माँ अक्सर मुझे बोला करती थी। मेरे भैया से भी जब फ़ोन आता था विदेश से, तो उनसे भी कहा करती थी, वो भी मुझे डाँटा करते थे और मैं बहुत परेशान हो गई थी। 4 तारीख को मेरी मैं फ़ोन पे बात कर रही थी किसी लड़के के साथ और मेरी माँ उसे बोली जा रही थी और मैं खाना खा रही थी और बात कर रही थी। मेरी माँ बोल रही थी कि क्यों मतलब इतना फुर्सत नहीं है तुमको, कि तुम खाना खाने के टाइम भी बात करती रहती हो। जब वो बोलती है तो मैंने कहा कि तुम चुप रहा करो, मैं क्या कर रही हूँ तो तुम्हें क्या मतलब है? तो मेरी माँ को गुस्सा आया, वो बोल रही कि तुम क्या कर रही हो? बोल रही मुझे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ करके पाल-पोस के बड़ा की हूँ, मेरी बात नहीं मान सकती हो? गुस्से में कुल्हाड़ी जो रखी रहती है, उसको उठा करके मेरे पास आती है और मैंने कुल्हाड़ी को पकड़ लेती हूँ। सोनी बताती है कि मैं अपनी माँ की कुल्हाड़ी जो लेकर आई थी, मैंने उससे छीन लिया और मुझे इतना गुस्सा आया था मेरी माँ पर, मैंने वो कुल्हाड़ी माँ के ऊपर मार दी और एक कुल्हाड़ी लगने के बाद मेरी माँ गिर गई और मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने 3-4 कुल्हाड़ी और मार दिया। वही मेरी माँ मर गई और मेरी माँ मर गई तो मैं जो कपड़े पहनी हुई थी, उस पे बहुत सारे खून के छींटे पड़ गए। मैंने उन कपड़ों को धुल दिया, अपने कपड़े बदल लिए और मेरी माँ की लाश को वहीं छोड़कर मैं बाहर से ताला लगा करके दिल्ली के लिए निकल गई ताकि मुझ पे कोई शक न करे। ये कहानी सुनने के बाद पुलिस हिल जाती है। एक माँ जिसने इसे पाला-पोसा, बचपन से इसका ख्याल रखा, इसकी सारी ज़रूरतों को पूरी की, उसकी एक बात ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसकी हत्या कर दी। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और
जाँच जारी है कि कोई और इस घटना में शामिल तो नहीं है, किसी के बढ़ाने-चढ़ाने पे तो ये काम नहीं हुआ है। और सोनी को जब ये दिल्ली गई थी, तो किसके यहाँ रुकी थी, किसने इसकी हेल्प की थी? एक मर्डर करने के बाद अगर किसी ने उसको किसी तरह का सपोर्ट किया, तो वो भी गुनहगार होगा। इसलिए पुलिस इसकी भी जाँच कर रही है और आगे जो अगर कोई और अपडेट होगा तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन दोस्तों, ये कितनी भयभीत करने वाली घटना है इस कलयुग में। कभी बेटा माँ को मार देता है, कभी पति पत्नी को मार देता है और कभी बेटी ही माँ को मार देती है। ये क्या हो रहा है इस समाज में, इस समाज को क्या हो गया है? हमारे अंदर जो मानवता है वो खत्म होती सी जा रही है। इसलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और इस तरह की घटनाएँ होने से आपके अंदर सतर्कता, जागरूकता बना के रखें ताकि ऐसा कभी किसी के साथ न हो। सत्यमेव जयते। जय हिंद।